खुश रहिए। गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। कष्ट है। हाँ, ये वही बात। चलिए, जैसे बैठे तो वैसे बैठ जाइए, है ना। लाइव हैं। वहां पे लाइव है उस क्लासरूम में। चलो चलिए भाई, स्टार्ट किया जाए। इधर जगह है जी, उस वाले हॉल में चल जाइए, सेकंड नंबर वाले में, वहां रीजनिंग वाले में, जितने भी लोग बाहर में खड़े हैं। पानी क्या पड़ रहा है? ये भीगने वाला पानी है, तेज है। अब शायद हमारे आने में आ गया, अभी तो नहीं हो रहा था अभी। अच्छा, तभी लोग को इधर बैठाइए कहीं पर। आइए स्टार्ट किया जाए। लास्ट में मैंने रोमन के बारे में बताया था, रोमन, है ना। सवाल कर लिए थे, बढ़े आगे। चलो हेडिंग लगाएंगे सब लोग। नंबर ऑफ डिवाइजर हमारा अगला पॉइंट है। देखिए, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या। सारे विद्यार्थी हेडिंग लगाएंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, भाजकों की संख्या। नंबर ऑफ डिवाइजर्स, भाजकों की संख्या। लिख लिए? देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको जानना है कि भाजक का मतलब क्या होता है, भाजक डिवाइजर का मतलब क्या होता है। तो जैसे देखिए, अगर हम बात करें एक संख्या लेकर के 12 की, यदि हम बात करें तो आप बताओ कि 12 कटता किससे किससे है, तो आपका जवाब होगा 1 से कटता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, है ना। 12 किससे कटता है? तो 1 से। 1 से तो हर संख्या कटता है, 1 2 3 4 6 12, है ना। इन सभी से 12 कटता है। तो ये सब जो है ना, यही क्या है? आपका डिवाइजर्स है। यही जो है आपका डिवाइजर्स है, यही आपका भाजक है। अगर कोई कहा जाए कितने डिवाइजर्स हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर्स बताओ, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ डिवाइजर्स की बात करें, नंबर ऑफ डिवाइजर्स की बात करें, डिवाइजर्स की बात करें तो आपका 6 हो जाएगा, जिसमें 1 भी इंक्लूड है और ये खुद जो 12 है वो भी इंक्लूड है। कुल मिला के कितने डिवाइजर्स हो गए? 6 हो गए आपका। अब जैसे देखिए, छोटा सा संख्या 12 था, तो हमने क्या किया, इसके भाजकों को लिख भी लिया और गिन भी लिया। लेकिन मान लेते हैं कि अगर बहुत बड़ी संख्या दे देगा और पूछेगा कितने भाजक होंगे, तो क्या उसे लिख करके आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या पर 2160 दे देगा यहां पर और कहेगा कि उसके कितने भाजक होंगे। तो जिस प्रकार 12 का भाजक हम लिख लिए 1 2 3 4 6 12, उसके बाद गिन लिए, वैसे आप 2160 का नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं इसके लिए एक रूल होना चाहिए, तो वो रूल आपको हम बताएंगे। और इसमें देखिए एक चीज और, आपसे सिर्फ भाजक की संख्या ही नहीं पूछता है। गर्ल्स को वहीं पे जगह दे दीजिए कहीं पर पीछे में ही। हाँ, अब इधर आने का रास्ता नहीं है, तो सुनिएगा, इधर टूल दे दीजिए वहां पर पीछे में, सुनिएगा। हाँ, मैं क्या कर रहा था, मैं कह रहा था कि वो कनेक्ट खत्म हो जाता है, कनेक्शन है ना, डिस्टरबेंस होता है। देखिए, हाँ मैं कह रहा था कि टोटल भाजक 6 हो गए। हाँ, इसमें जो है टोटल भाजक की संख्या नहीं पूछेगा, इसके अलावा आपसे पूछेगा कि इसका इवन डिवाइजर कै गो है, सम भाजक कै गो है।
टोटल भाजक 6 गो, आपको नहीं लग रहा है इसमें कुछ सम भी है? जैसे देखो 2 4 6 12, अगर इसमें कहेगा नंबर ऑफ इवन डिवाइजर तो 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 आपका हो जाएगा। नंबर ऑफ इवन डिवाइजर की अगर हम बात करें, इवेंट डिवाइजर की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 4 गो सम भाजक है, 12 6 4 2 आपका। अगर हम विषम भाजक की बात करें, है ना, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, तो देखिए 2 गो है, एक है और 3 है आपका। तो यहां पर छोटा सा संख्या 12 था, तो हमने क्या किया, गिन के लिख के और गिन भी लिया कि टोटल भाजक कैगो, इवेंट डिवाइजर कितने, ऑड डिवाइजर कितने आपका, है ना। फिलहाल और बहुत सारा सवाल पूछ सकता है, आपसे पूछेगा जानते हैं क्या, कि जितने भी टोटल डिवाइजर्स हैं उसका सम क्या होगा, मतलब इसको जोड़ेंगे, 12 6 18 4 22 और 3 25 और 2 27 और 1 28। तो छोटा सा संख्या है तो इसके भाजक को लिख के और जोड़ भी लेंगे। अगर सम भाजकों का योगफल कहेगा तो भी चारों को जोड़ लेंगे, विषम भाजकों का योगफल कहेगा तो भी दोनों को जोड़ लेंगे, है कि नहीं बात। सम भाजक की संख्या और विषम भाजक की संख्या हम यहां पर निकाल सकते हैं। कहां बैठिएगा जी? अच्छा, बैग यहीं पे रखा हुआ है, कहां बैग है आपका? जगह है जी? नहीं है तो बैग लेके चले जाइए वहीं पर, वापस जगह नहीं है तो। देखो और लोग वहां बैठी हुई, आप भी साथ में बैठ जाइए वहीं पर। है जगह? अगर है जगह तो एडजस्ट करा दीजिए। टूटा हुआ है, कहां पे है? हाँ हाँ दीजिए तब। थोड़ा सा भाई साहब लोग पीछे पीछे दब जाइए, गर्ल्स को जगह वहां पे दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाला नहीं, डिस्टरबेंस नहीं, फिर दिक्कत होगा, लेट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर तो टोटल भाजक की संख्या इतना हो गया, इवेंट डिवाइजर्स इतने हो गए, और डिवाइजर्स इतने हो गए। क्वेश्चन में आपसे सम भी पूछेगा कि टोटल भाजकों का योगफल कितना होगा, सम भाजकों का योगफल कितना होगा, विषम भाजकों का योगफल कितना होगा, है ना, ये चीज आपसे पूछेगा। तो 3 चीज क्या हो गया कि भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, ये 3 टाइप। और इसमें कहेगा सम भाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल और टोटल भाजकों का योगफल, 3 टाइप, ये 6 टाइप। आपसे पूछेगा अभाज्य भाजक कितने हैं, आप बताओ इसमें प्राइम डिवाइजर कौन कौन है, 2 है और 3 है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर बताओ, तो कितना हो जाएगा, 2। आपसे कहेगा प्राइम डिवाइजर का सम कितना होगा, आप कैसे आइएगा जी? पीछे वाले दरवाजा से आइए ना, आगे बढ़े हैं, ज्यादा अति नहीं होना चाहिए, है ना, पता है ना। हाँ, अब 2-3 को भग रहा है, भगा देंगे तुरंत हम, है ना। नजर यहां सब पड़ता है कौन चिल्ला रहा है, अति नहीं होना चाहिए, है ना, हो लेकिन अलग चीज, अति नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए, इसको छाप लीजिए। आप लोग टाइम पर आया करिए, वो गड़बड़ हो जाता है फिर हमको ही परेशानी होता है। बहुत गर्मी लग रहा है, थोड़ा सा बरसाना, है ना। आप लोग पीछे बढ़िए जी, पीछे बढ़िए आप लोग। आप टूल को छोड़ के पीछे आप जाइए, हाँ व्हाइट शर्ट वाले, वहां पीछे में टूल आपके लिए रखा हुआ है, ठीक है, जाइए पीछे, वहां पाया के पास रखा हुआ है टूल, साइड जी जरूर। चलिए चलिए छोड़िए, देखिए इधर। तो कहने का हमारा अर्थ ये है, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी ध्यान देंगे, कहने का हमारा अर्थ यह है कि ये सब भाजकों की संख्या पूछेगा, सम भाजकों की संख्या, विषम भाजक की संख्या, छोटा सा डाटा रहेगा तब तो ये हम कर लेंगे, लेकिन जब बड़े बड़े डाटा रहेगा तो इसका रूल क्या होगा ये हमें सीखना है।
हटाएं इसको। अच्छा 10 दिन बाद जो है ना, एक और क्लासरूम का व्यवस्था हो जा रहा है। इसी को कहां बढ़ाएं अब? सुनिएगा इधर, बहुत आज गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है। धरती की बेचैनी को बादल समझ ही नहीं रहा है तो है ना, थोड़ा सा बरसा और तरसा दिया धरती को। नहीं, कुमार विश्वास का है ना, धरती की बेचैनी तो सिर्फ बादल समझता है, लेकिन कहां समझा, थोड़ा सा बरस के छोड़ दिया है ना। अब अंदर से गर्मी और फेंक रहा है, गर्मी इसलिए लग रहा है, बरसना चाहिए था और ज्यादा। आइए देखते हैं, यहां ध्यान दीजिए, जैसे संख्या हमने यहां पर 12 ले लिया, तो आप बताइए 12 को हम क्या करेंगे, यहां पर फैक्टराइज करेंगे, है ना। 12 को यहां पर हम फैक्टराइज करेंगे। देखिए इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इस मेथड को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बोलो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन है? 2 है, तो 2 से हम भाग लगाएंगे 6, फिर 2 से भाग लगेगा 3, अब और भाग लगेगा नहीं लगेगा, है ना। इस मेथड को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन, RIZATION, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, आपका अभाज्य गुणनखंड विधि। ये जो आप कर रहे हैं ना, इस विधि को हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है, तो हम 2 से भाग लगाते हैं, तो 2 से भाग लगाए 6, फिर 2 से भाग लगाए 3, अब भाग नहीं लगेगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं 12 का अगर कोई कहेगा प्राइम फैक्टर लिखो, 12 का अगर कहेगा कि प्राइम फैक्टर लिखो, फैक्टर लिखो, तो जानते हैं क्या हो जाएगा, 2 कै बार आया, 2 बार, तो 2 के पावर 2 लिखेंगे, और 3 एक बार आया तो 3 के पावर 1 लिखेंगे। आप चाहे तो वापस इसको गुना कर लीजिए, 12 आपको मिल जाएगा, वापस इसको गुना करिए ना, 4 3 12 आपको मिल जाएगा, है कि नहीं बात। तो कहने का हमारा अर्थ यह है कि कोई संख्या का जब प्राइम फैक्टर लिखना हो तो इसी तरीके से आप करेंगे, चाहे छोटा संख्या हो या फिर बड़ा संख्या हो, इस तरीके से हम करेंगे। 2 2 बार आया तो 2 का स्क्वायर और 3 के पावर 1 हो गया। अब देखिएगा यहां पे सब लोग जी, इसको मैं थोड़ा सा यहां पर ब्रेक करता हूं, अब तोड़ता हूं इसको और एक विस्तार करता हूं, देखिए क्या यहां पे सीखने को आपको मिलता है। जैसे बताइए 2 का पावर 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, जानते हैं 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, ठीक है, गुना गुना 3 के पावर 1 है, तो इसको लिखेंगे 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1, आपका 3 के पावर 1। अब बारी बारी से हम सभी को क्या करेंगे, गुना करेंगे और देखेंगे क्या मिलेगा। एक बात बताओ, पहले 2 के पावर 0 का मान कितना, 1 हो गया। कोई भी नंबर का पावर 0 होता है, मान 1 होता है, तो 1। हम कुछ समझाना चाह रहे हैं यहां पर, सुनिएगा ध्यान से। 2 के पावर 1 को हम क्या कह देंगे, 2 कह देंगे, 2 के पावर 2 को 4 कह देंगे, 3 के पावर 0 को हम 1 कहेंगे और 3 के पावर 1 को 3 कहेंगे हम, ठीक ना। अब सुनिएगा, है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर इसका वैल्यू लिख दिया, अब बारी बारी से गुणा कर दिए, एक बार इसको इसके साथ गुणा करिए, तो बताइए क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर एक बार 1 को गुणा आप करो 3 से, एक बार फिर इसको गुणा करिए 3 से, तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। फिर 2 को गुणा करिए 1 से, 2 मिलेगा। फिर 2 को गुणा करिए 3 से, तो 6 मिलेगा। फिर 4 को गुणा करिए 1 से, तो 4 मिलेगा, और 4 को 3 से गुणा करिए 12 मिलेगा। क्या जो 12 का फैक्टर होता है, देखो यहां पर 12 का जो फैक्टर होता है, क्या वही फैक्टर यहां पे मिला, 1 3 2 6 4 12 मिला कि नहीं मिला। इसका मतलब कोई भी संख्या का जो फैक्टर होता है उसका निर्माण यहीं से होता है ना। कोई भी संख्या का जो गुणनखंड होता है उसका उत्पत्ति यहीं से होता है। 2 के पावर 2 है,
तो पॉसिबिलिटीज यहां पर क्या क्या बनेगा, तो 2 के पावर 0 से शुरू करेंगे, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, और 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, इसका वैल्यू लिख लिया और पारा पारी जो है गुणा कर दिया बारी बारी से। तो ये चीज हमको मिल गया और यही हमारा क्या है, फैक्टर्स आपका है, यही क्या है, फैक्टर्स है। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है हमको, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये मैंने बताया कि कहां से फैक्टर आता है, मैंने उसके बारे में आपको बताया है ना। आप देखिए बात फैक्टर्स का है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा। तो एक बात बताइए, टोटल फैक्टर्स क्या होगा, 6 गो। आप गिनो तो जरा, 1 2 3 गिनिए ना, 1 2 3 टर्म इसमें और 1 2 टर्म इसमें, जब इसको गुना कर देंगे तो कितना, 6, और यही नंबर ऑफ फैक्टर कहलाएगा। अब कहोगे सर ये 3 का मतलब नहीं बताया, 3 का मतलब क्या, तो यही 1 2 3 गिनिए ना, और यहां पे गिनिए 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। अब ये 3 और 2 को कहां से रिलेट करिए, मेरी बात को सुनिए, 3 और 2 को रिलेट करना है यहां से। देखो 1 2 3, 3 कैसे मिला, पावर कितना है 2, ये 3 टर्म क्यों मिला, क्योंकि 0 से हम लिए, यहां पावर 1 है लेकिन 2 टर्म में क्यों मिला, क्योंकि 0 से लिए हम। तो याद रखना है नेक्स्ट टाइम से डायरेक्ट, अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो तो डायरेक्ट याद रखना है कि जितना पावर होगा, बोलो पावर कितना है 2 है, 1 बढ़ा देंगे 3, यहां पावर कितना है 1 बढ़ा देंगे, अब गुना कर देंगे, नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। तो नियम बन गया कि जब भी गुणनखंड की संख्या निकालना हो, पावर को 1 से बढ़ा के गुना करते हैं। कोई भी संख्या का पूछेगा कै गो फैक्टर है, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर लिखिएगा, और जो पावर होगा ना उसको 1 से बढ़ा के गुना करिएगा। यहीं पे मौखिक कर सकते हैं, 3 गुना 2 बराबर 6 आंसर हो जाएगा, समझे। तो इतना छापिए फिलहाल। सोनू क्या बोल रहे हो भाई, आपसे मिलना चाहते हैं, आ जाओ अपने दरबार में, है ना। नहीं हवेली पे नहीं मिलेंगे, यहां मिलेंगे ना, ये भी अपनी हवेली है ना। तब इतने लोगों का बैठकी लगता है हवेली पे डेली, आ जाइए जरूर। हमसे मिलना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत कॉमन चीजें है, जब चाहो तब मिल लो, है ना। आगे बढ़े, बस अब कमेंट बंद करिए, हो गया है ना। कमेंट एक ही आदमी करता है, फिर दूसरे का कमेंट ढक जाता है, कोई डाउटेबल कमेंट भी पार हो जाता है ऊपर। प्राइम लिख दिया जी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो विधि है ना, इस विधि को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि इसको कहते हैं। और प्राइम फैक्टर लिख लेंगे, और ये सब मैंने थोड़ा दिखा दिया, ही पहला सवाल है ना, इसलिए मैंने दिखा दिया कि कहां से ये चीजें आ रहा है, सारा गुणनखंड है ना। ऐसा नहीं कि हर सवाल में ये काम करना, नहीं, हर सवाल में सिर्फ इतना करना है, अभाज्य गुणनखंड कर लो, अब पावर को 1 से बढ़ा के गुणा कर दो, सीधे आंसर ये वाला आ जाएगा आपका। इतना कुछ नहीं करना है, बस जानकारी के लिए आपको बताया गया है। बड़े आगे कुछ कहना है किसी को, आप बोल सकते हैं, इसमें कुछ कहना है किसी को, आप बोल सकते हैं। है ना। आइए तो यहां पर देखते हैं इसके बाद। अब देखो एकरा में थोड़ा और माथा लगाते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गया, टोटल गुणनखंड, पावर को 1 से बढ़ा के गुणा करिए। अच्छा एक चीज बताइए, यहां पर सब लोग, एक चीज बताइए यहां पर सब लोग, अगर इस वाले 1 को यहां से हटा दे, नजर यहां पर सबका होना चाहिए, मैं कुछ और बताना चाहता हूं, इस वाले 1 को यहां से हटा दे, क्योंकि कहीं ना कहीं विषम बन रहा है इसी की वजह से। कहीं कैसे बन रहा है, देखो 1 गुना 1 किए तो 1 विषम बना, 1 गुना 3 किए तो क्या बना, विषम बना। तो आपको लग रहा है कि टोटल फैक्टर्स में जो ऑड फैक्टर्स हैं, ऑड फैक्टर्स जो हैं वो इसी 1 की वजह से बन रहा है।
1 इंटू 1 तो ऑड, 1 इंटू 3 तो ऑड। आपको नहीं लग रहा है इसी की वजह से बन रहा है? तो अगर आपको पता चल गया कि इसी की वजह से ऑड बन रहा है, अगर इसको हम हटा देंगे तो अब जो फैक्टर्स बनेगा वो सिर्फ इवन बनेगा कि नहीं बनेगा? सिर्फ इवन बनेगा, आपका सिर्फ इवन बनेगा। आप चाहे तो गुना करके देख लीजिए, 2 एकम 2 और 2 तिये 6, 4 एकम 4, 4 तिये 12, है कि नहीं बात? देख लीजिए 2 एकम 2, 4 तिये 12, मतलब अब सिर्फ और सिर्फ इवन बनेगा। इसका मतलब देखो, ई हटाने का मतलब ये हटा देना, है कि नहीं बात? समझने का प्रयास करिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये हटाने का मतलब है ये हटाना आपका। अब बताइए, इसका मतलब ये है कि टोटल फैक्टर सब क्या को बनेगा? तो देखो 2 गो टर्म यहां और 2 गो टर्म यहां। देखो इसमें कितने टर्म है? 2 टर्म है। इसमें कितने टर्म है? तो 2 गुना 2 बराबर, कैसे किए थे? इसमें 3 टर्म था और इसमें 2 टर्म था, 3 गुना 2 बराबर 6। वैसे ही जब इसको हटा देंगे, क्योंकि इसी की वजह से ऑड बन रहा है, तो 2 टर्म बनेगा, तो 2 गुना 2 बराबर 4। अब देखो 2 टर्म ही लेना है यहां पर, यानी 2 के पावर कितना है? 2। यही 2 को यहां पे लेना है, बढ़ाना नहीं है। और 3 का पावर कितना है? 1 है, इसको बढ़ाना है। मतलब अगर आपसे पूछेगा कि समभाजकों की संख्या बताओ, ये हो गया टोटल भाजक की संख्या, तो टोटल भाजक पावर को 1 1 से बढ़ा के गुणा करेंगे। अगर आपसे कहेगा कि सिर्फ समभाजक की संख्या बताओ, खाली सम वाला बताओ, ई नहीं, खाली सम वाला बताओ, तो याद रखना 2 के पावर को नहीं बढ़ाते हैं। 2 है ना, तो 2 लेंगे, अब बाकी सब के पावर को बढ़ा बढ़ा के गुणा करते हैं। तो यहीं से आपका इवन नियम निकल गया कि जब टोटल भाजक की संख्या निकालना हो तो सारे पावर को 1 1 से बढ़ा के गुणा कर दो, चाहे 2 का पावर हो, 3 के पावर है, किसी का पावर हो। और जब आपसे समभाजकों की संख्या पूछेगा तो 2 के पावर को नहीं बढ़ाना है, जितना रहेगा उतना ही रखना है। क्योंकि अगर बढ़ा दिए, पावर 2 है, 3 कर दिए, यानी समझो 1 2 3 ई भी आ गया, और ई आ गया तो सिर्फ सम रहेगा। इसी की वजह से क्या बन रहा है? विषम बन रहा है। तो अगर समभाजकों की संख्या निकालना हो तो 2 के पावर को बिना बढ़ाए गुना करें, ठीक ना? आप कहिएगा सर विषम भाजक समझा रहे हैं, फिर लिखवा देंगे आपको हम। विषम भाजक की संख्या निकालना हो तब क्या करेंगे? तो एक बात बताओ, इसमें विषम भाजक कौन कौन है? 1 और 3। तो आपको नहीं लग रहा है कि पूरे को हटा दो? लिख लिए थे ना इसको, पूरे को इसे हटा देंगे, पूरे को हटा देंगे। आप जान लीजिए 2 के वजह से ही सम बनता है। आपको अगर सिर्फ विषम वाला चाहिए तो 2 वाले को हटा दीजिए, 2 वाले को हटा दीजिए, 2 वाले को हटा दीजिए, तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? विषम भाजक। बोलो विषम भाजक 12 का 1 और 3 था कि नहीं था? है ना? तो इसका मतलब यहां से तरीके निकल गया कि जब आपको विषम भाजक की संख्या निकालना हो, जब आपसे विषम भाजक की संख्या पूछे, तो बड़ा सिंपल बात है, बड़ा सिंपल बात है। सिंपल बात यहां पर यह है कि 2 के टर्म को लेना ही नहीं है, 2 वाले को लेना नहीं है, खत्म कर दो। अगर आपको विषम वाला सिर्फ निकालना है तब, क्योंकि 2 के वजह से सम बनता है। यदि आपको विषम चाहिए तो 2 वाले को आप हटा दो, 2 वाला आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा आपका। और यहीं से निकल जाएगा, पावर को 1 से बढ़ा देंगे तो कितना? 2। 1 से बढ़ाइए ना, 2 आपका आंसर हो जाएगा। विषम भाजक है गो 2 गो, सम भाजक कितना? 2 दूना 4 गो, टोटल भाजक है गो 6 गो। तो ये तीनों यदि समझ गए तो यहां पर आप सीखिएगा। एक संख्या यहां पर हमने ले लिया 420 ले लिया, 420 हमने एक संख्या ले लिया, ठीक ना? आप बताइए 420 का फैक्टर करेंगे तो बोलिए 2 से सबसे पहले भाग लगाएंगे 210, फिर 2 से भाग लगाएंगे 105, फिर 3 से भाग लगेगा 35, और फिर 5 से भाग लगेगा 7। अब और तो भाग नहीं लगेगा, है ना? देखो इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। जितना भी फैक्टर इधर दिखेगा सब का सब प्राइम नंबर दिखेगा। प्राइम नंबर बताए है ना? हाँ। आप बताइए 2 2 बार आया तो 2 का स्क्वायर, 3 1 बार आया 3 के पावर 1, 5 1 बार आया 5 के पावर 1, 7 1 बार आया 7 के पावर 1। लिख सकते हैं ऐसे। अब चलो तीनों सवाल का जवाब देंगे यहां पर। आइए पहला नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर्स, कुल भाजकों की संख्या। अब देखिए 420 का आप लिख के नहीं गिन सकते हैं क्योंकि संख्या बड़ा हो गया,
तो अगर आपको लिखना है कि टोटल कितने फैक्टर्स होंगे इतनी बड़ी संख्या का, तो कोई बात नहीं, मैंने जो तरीके बताया वो लगा दो। मैंने क्या बताया कि टोटल फैक्टर्स की संख्या निकालना हो तो सबके पावर को 1 से बढ़ा के गुणा कर दीजिए। सबके पावर को 1 से बढ़ाइए आप। बोलिए, इसको 1 से बढ़ाएंगे तो 3, इसको 1 से बढ़ाएंगे 2, और यहां 1 से बढ़ाएंगे 2, यहां 1 से बढ़ाएंगे 2, तो 3 दूना 6 दूना 12 दूना, यानी टोटल लेकर 24 गो फैक्टर होगा। 24 गो संख्या से ही कटता होगा 420। अब दूसरा सवाल में आपसे पूछेगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर। क्या इवन फैक्टर्स? अब बोलिए, मैंने अभी क्या बताया शॉर्ट में कि जब इवन फैक्टर्स की संख्या निकालना हो तो 2 के पावर को नहीं बढ़ाते हैं, 2 के पावर को बिना बढ़ाए गुणा। तो 2 के पावर कितना है? 2 है, तो सिर्फ 2 ही रखेंगे। अब बाकी सबके पावर को बढ़ाएंगे। देखो एक बात जान लीजिए, प्राइम फैक्टर में, प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही सम होता है ना। 2 के बाद तो सब 20 में आएगा इधर। तो 2 के पावर को बिना बढ़ाए गुना करेंगे। 2 है पावर तो 2 रखेंगे। 4 रहेगा 2 के पावर तो 4 ही रखेंगे। कब? जब इवन फैक्टर निकालना हो तब। अब बाकी पावर को 1 से बढ़ा के गुणा कर दो। बोलो 3 के पावर 1 है तो 1 से बढ़ाएंगे तो, अब फिर 1 से बढ़ाएंगे तो, फिर 1 से बढ़ाएंगे तो आंसर कितना? 16 हो जाएगा आपका। अब अगर तीसरा नंबर आपसे कहेगा कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स बताओ कितना होगा, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब ऑड फैक्टर्स की संख्या निकालना हो तो 2 के पावर को लेना ही नहीं है। याद है, 2 से कोई मतलब नहीं जब ऑड निकालना हो तो, क्योंकि 2 के वजह से ही इवन बनता है। जब 2 से गुना होता है तो इवन बनता है, और आपको ऑड वाला सिर्फ निकालना है तो 2 को छोड़ दीजिए, बाकी वही काम। पावर को 1 से बढ़ा गुणा। बोलो, पावर को 1 से बढ़ाएंगे तो 2, गुना 2 बराबर 8। अगर आपका निकाला हुआ सही है, तो सुनिएगा, इवन फैक्टर्स कै गो? 16 गो, और ऑड फैक्टर्स 8 गो। जोड़ देंगे तो टोटल फैक्टर्स 24 गो हो गया। नहीं पुर गया 24? 16 गो इवन और 8 गो ऑड, और दोनों जोड़ दिए तो टोटल 24 गो पुर गया। मतलब आपका निकाला हुआ सही है। नहीं तो एक और चीजें हो सकता है, अगर ऑड वाला ना याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। टोटल फैक्टर्स क्या है? 24 गो। टोटल फैक्टर 24 गो, और उसमें 16 गो क्या है? इवन। 16 गो है इवन, तो बाकी जो 8 हुए वो क्या होगा? ऑड होगा आपका। नहीं होगा। 16 गो, 24 गो में 16 गो इवन, तो बाकी 8 गो क्या होगा? ऑड होगा। तो लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद यहां पे रूल जो भी समझाएं यूज किए उस चीज को लिखवा दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। तो ये 3 अलग अलग सवाल है। 3 सवाल आपने पढ़ा, 3 टाइप पढ़ा। नोट कर लीजिए, और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। याद रखना पड़ेगा जल्दी से आंसर करने के लिए। टोटल फैक्टर्स कहेगा तो सारे पावर को 1 से बढ़ा के गुणा कर देंगे, और इवन फैक्टर्स कहेगा तो 2 के पावर को बिना बढ़ाए गुना, और ऑड फैक्टर्स कहेगा तो 2 के पावर को तो लेना ही नहीं है, बाकी सिर्फ विषम वाले को बढ़ा बढ़ा के गुणा कर दो आप। बोलिए भाई ऑनलाइन वाले विद्यार्थी। आगे बढ़े। बोल रहे हैं, इसका भाषा लिख लीजिए आप। बोल दे रहे हैं आप, लिख लीजिएगा। बड़े हैं, लिखिएगा रूल करके, और यहां पे बारी बारी से तीनों काम लिख लेंगे, है ना, या ये कहीं में तीनों को लिख लेंगे। लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए सबके पावर को 1 से बढ़ाकर गुणा, 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 कॉमा, कॉमा देके फिर लिखेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए या इवन फैक्टर की संख्या निकालने के लिए, इवन फैक्टर की संख्या निकालने के लिए, कॉमा देकर के लिखेंगे इवन फैक्टर की संख्या निकालने के लिए, निकालने के लिए 2 के पावर को बिना बढ़ाए गुना, 2 के पावर को बिना बढ़ाए गुना, 2 के पावर को बिना बढ़ाए गुना करते हैं, करते हैं, 2 के पावर को बिना बढ़ाए गुना करते हैं, तथा 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 ऑड फैक्टर्स की संख्या निकालने के लिए, ऑड फैक्टर्स की संख्या निकालने के लिए, ऑड फैक्टर्स की संख्या निकालने के लिए, ऑड फैक्टर्स की संख्या निकालने के लिए 2 के पावर को लेते ही नहीं है या 2 के पावर को यूज करते ही नहीं है। ऑड फैक्टर्स की संख्या निकालने के लिए 2 के पावर को लेते ही नहीं है या 2 के पावर को यूज करते ही नहीं है, 2 के पावर को यूज करते ही नहीं है। लिख लिए। अब तीनों बात समझ में आया। एक 3 टाइप आपने सीख लिया। कोई भी संख्या देगा, कोई भी संख्या देगा तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यदि पूछेगा तो बड़ा सिंपल है, पहले प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। इस टॉपिक में जितना सवाल होगा ना, सब में आपको प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, सबका सवाल में प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, क्योंकि आगे का आंसर कहीं ना कहीं इसी पर डिपेंडेंट होगा आपका। तो बताइए, सबके पावर को 1 से बढ़ा के गुणा कर देंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, और 2 के पावर को बिना बढ़ाए बाकी सबको बढ़ा गुणा करेंगे तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर। फिर 2 के पावर को लेना ही नहीं है, केवल इसके अलावे वाले को बढ़ा के गुणा कर देना है, वो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हो जाएगा। तीनों याद हो गया सबको? हाँ। अब देखो, एक सवाल मैं दे रहा हूं, इसका आप सब लोग अभी निकालिएगा आंसर, है ना। क्वेश्चन हमने दे दिया यहां पर 2160 दे दिया है ना, 2160 दे दिया। कलम चलाइए तेजी से और तीनों का आंसर निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर भी, इवन नंबर ऑफ फैक्टर और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, है ना, तीनों निकालना है। नंबर ऑफ टोटल फैक्टर जल्दी से निकालिए। फिर यहां पे निकालना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, फिर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, तीनों निकालना है। ये तीनों निकाल के आंसर हमको दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी, आपका आंसर कमेंट में आना चाहिए, धड़ से आंसर जल्दी से निकालो एकदम। 40 32 8, बहुत बढ़िया। आंसर तो आउट हो गया जी, 40 32 8। कोई बात नहीं, सबका आना चाहिए, आप निकालिए सब लोग, फिर मैं बता भी दे रहा हूं, लेकिन कोशिश करिए अपने तरफ से। एग्जाम में 3 नहीं पूछेगा, कौनो एगो पूछता है, एक कहीं पूछेगा इसमें से कोई। टोपी वाले भाई साहब, निकला उधर कितना? 40 32 8, बगल में वहां निकल गया। जल्दी से निकालिएगा सभी लोग, मैक्सिमम लोग निकाल लिए, कुछ लोग और बचे हुए हैं, अभी कुछ लोग और बचे हुए हैं। आप लोग भाई साहब उधर निकल गया, उधर जो खड़े हैं
चलिए बहुत अच्छा। एक बार चलो मैं बता दे रहा हूं। 40 32 8 आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, है ना। देखिए सबसे पहले तो 2 से भाग लगाएं, तो 2 एकम 2, फिर 1 उतारे तो भाग नहीं लग रहा है, फिर 2 8 16 0, फिर 2 से भाग लगाएं तो 540, फिर 2 से भाग लगाएं 270, फिर 2 से भाग लगाएं 135, फिर 3 से भाग लगाएं और फिर 3 से भाग लगाएं 15 और फिर 3 से भाग लगाएं 5। ये चीजें हो गया आपका। कहीं पर हमको 13 दिखा था जी, आपका भाई साहब शायद 13 आया था लास्ट में। 13 तो था, 15 बनाया, झूठ बोलते हैं। वही कहीं कहीं हमको नजर पड़ा, या तो गर्ल्स का होगा या फिर उधर होगा आपका। तो 15 ना यहाँ पर, 3 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में। अब चलिए इसको यहां पे आप लिख सकते हैं। देखिए 2 कै बार आया, 1 2 3 4 4 बार, और फिर 3 कै बार आया, 3 बार, और 5 1 बार, बस सही हो गया। यही हो गया प्राइम फैक्टर। इस मेथड को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जितने भी फैक्टर्स मिले सारे के सारे प्राइम है आपका। अब सवाल कहता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ, तो सबके पावर को 1 से बढ़ा के गुना। चलिए इसको 1 से बढ़ाइए तो 5, है ना। ये 5 गुना 4 गुना 2, तो 5 के 20 दूना 40 आंसर। इवन फैक्टर बोल रहा तो 2 के पावर को नहीं बढ़ाइएगा, 4 है ना तो 4 छोड़ दीजिएगा। अब बाकी सबको बढ़ाना है, 4 और गुना 2 तो 32, बहुत बढ़िया। और ऑड फैक्टर्स लिखना है तो 2 के पावर को लेना ही नहीं है, तो 4 हो जाएगा और 2 8। कितने विद्यार्थी का आंसर सही आया था, जरा हाथ खड़ा करिएगा। चलिए अच्छी बात है, लगभग सबका सही आया था, बहुत बढ़िया। तो 40 32 8, 40 32 8, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल को आप कर पाइएगा। 40 गो फैक्टर टोटल है, जेकरा में खुद भी इंक्लूड है 2160। अगर क्वेश्चंस कहेगा कि 2160 के ऐसे कितने फैक्टर हैं खुद को छोड़कर, तो आंसर 40 होगा कि 39? 39 होगा। 40 गो टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर में खुद भी 2160 भी शामिल है। 12 में कैसे था, उसका फैक्टर 1 2 3 4 6 12 खुद भी फैक्टर है। अगर है खुद को छोड़कर, कहते आंसर 39। कभी बोलेगा सवाल में कि एक और स्वयं को छोड़कर, तो फिर 38 आंसर हो जाएगा। कोई भी नंबर्स का एक फैक्टर जरूर होता है और खुद जरूर होता है, चाहे कोई हो या ना हो। करे एक और स्वयं को छोड़ के आंसर बताओ, तो 40 गो में 2 गो छूट गया, एक और स्वयं, तो 38 आपका हो जाएगा। तो ये सब कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं योगफल के तरफ। योगफल की इन सभी भाजकों का योगफल हम कैसे निकाल सकते हैं, है ना। सुनिएगा, यहां सब लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए समझने के लिए एक छोटा सा हम संख्या ले रहे हैं, 12 ले रहे हैं समझ, योगफल समझने के लिए। अब देखो बड़ा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। आप नियम निकालो छोटा डाटा लेकर के, फिर उसको अप्लाई करो बड़े बड़े डाटा पर, है ना। ये सीखना हमारा मकसद है, सिखाना। देखिए 12 हमने एक छोटी संख्या ले लिया। अब इसी का यहां पर फैक्टर देखेंगे कि दूसरा कुछ और ले लें। चलो नहीं ठीक है, छोटा सा दूसरा ले लेते हैं, आपकी इच्छा। 24 ले लें, ठीक है 24 से ले लिए, किसी को ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। 24 हमने यहां पे ले लिया एक संख्या। अब यदि 24 का आपको गुणनखंड बताना है तो 2 के पावर 3 होगा और 3 के पावर 1 होगा। जानते हैं जब 10 बार 20 बार 50 बार ऐसा फैक्टर करिएगा ना, तो एक आदत भी हो जाएगा। मतलब आप डायरेक्ट भी चाहे तो उसको लिख सकते हैं, पकड़ में आ जाएगा। जैसे देखिए कैसे लिखे डायरेक्ट, तो 24 को तोड़िए गुणनखंडों में, उसको टुकड़ों में तोड़ो तो 8 गुना 3। 24 का मतलब मन में आएगा ना, 8 गुना 3। और 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है, और 3 3 एगो। मतलब ये चीजें कोशिश करेंगे तो होगा। जैसे शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन अभ्यास करते करते चीज को जो है ना वैसे करना नहीं पड़ेगा आपका।
जहां बहुत हैवी संख्या लगे वहां कर लेंगे, जहां छोटा छोटा डाटा रहा वहां मौखिक करने का प्रयास करेंगे हम। ये आदत बनाइए, अभी से ही सोचना शुरू कर दीजिए। जो जो संख्या दिखेगा सवाल में एक बार जरूर ऐसे सोचिएगा। किसी का जल्दी कर पाइएगा, किसी का नहीं कर पाइएगा तो नहीं करिएगा, तो फिर ऐसे कर लीजिएगा, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो 24 का मतलब इतना हो गया है ना। अब देखिए यहां पर सब लोग ध्यान दीजिए, 2 के पावर 3 है तो यहां हम 2 के पावर 0 लेंगे। अब हमें भाजकों का योगफल लिखना है तो कॉमा नहीं देंगे। अब देखो कॉमा दिए थे कब, जब गिनना था तब, यहां पर कॉमा दे दे के समझे थे, याद है ना, समझ, गिनना था, संख्या निकालना था तब। अब यहां पर क्या करना है, जोड़ना है, तो इसे प्लस कर देंगे। फिर बोलिए 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और फिर 2 के पावर 3 हो गया आपका, समझे, इंटू गुना में 3 के पावर 1 है तो आपका हो जाएगा 3 के पावर 0 और प्लस 3 के पावर 1 हो जाएगा, है ना। अब देख लो यहां पर कितना हो गया, 2 का क्यूब 8, 8 4 12 2 12 2 16 12 2 14 और 1 15 हो गया, ये पूरा 15 हो गया आपका। और 3 के पावर 1 3 प्लस 1 4 और 15 गुना 4 कर लो 60। यही हो गया आपका, पता है क्या, भाजकों का योगफल हो गया। ये हो गया सभी भाजकों का योगफल हो गया, ये हो गया सभी भाजकों का योगफल हो गया। आप चाहे तो सुनिए, आप चाहे तो 24 का सारा भाजक लिख के जोड़ सकते हो। एक बार ट्राई करते हैं कंफर्म करने के लिए, है ना। देखिए 24 पहले बताइए कटता किससे किससे, सारे विद्यार्थी बोलिएगा। 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 8 से 12 से 24 से, है ना। कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 निकल भी सकता था। पावर को 1 से बढ़ाइए 4, इसके पावर को 1 से बढ़ाइए 2, 4 दूना 8, नहीं निकल गया। 24 का कै गो फैक्टर होगा, ये निकल भी सकता था। पावर को 1 से बढ़ाया तो 4 और यहां 1 से बढ़ा दो 4 दूना 8। आप तनी जोड़िए, यहां पर बेसिक जोड़िए, देखो 24 12 36, 36 और 8 44, 44 और 6 50, 50 4 54, 54 3 57 और 2 59 और 1 60। इसका सम हुआ कि नहीं। तो बताइए छोटा सा संख्या था तब ना, किसी के मन में विचार आ रहा है कि सर लिख के जोड़ नहीं लेंगे, तो छोट रहेगा तब ना लिख के जोड़िएगा। अब बड़ बड़ रहेगा जकर 200 फैक्टर रहेगा तो 200 फैक्टर लिख के फिर जोड़ सकते नहीं, उसके लिए आपके पास नियम कानून होना चाहिए। तो ये हमारा रूल है, अगर जब भाजकों को जोड़ना हो तो हम ये काम करेंगे। ये टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ टोटल फैक्टर्स हो गया, ये सम ऑफ टोटल फैक्टर्स हो गया। ये सभी भाजकों का योगफल का तरीका ये है। इसमें देखिए आप बताओ पावर कितना है, 3 है, लेकिन टर्म कै गो बना, 4 गो बना। कारण जानते हैं, 2 के पावर 0 से शुरू कर रहे इसलिए पावर 3 है, लेकिन टर्म 4 क्यों बना, उसमें हम लोग देखे थे 0 से पावर शुरू किए इसलिए। और जब टोटल फैक्टर्स की जहां बात होता है वहां पर पावर बढ़ा ही के लेते हैं, मतलब 0 से ही शुरू करते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा कि सम भाजकों का योगफल बताओ, तो आपको पता है कि सम इसके वजह से बनता था, इसी के वजह से सम बनता था। तो याद रखिए, अगर सम भाजक का योगफल कहेगा ना तो 2 के पावर 0 को मत लीजिएगा, कहां से जोड़िएगा, 2 के पावर 1 से। मतलब नियम वही है, वो जो 3 गो पढ़े ना, ये 3 गो गिफ्ट है समझिए आपका, है ना। वही 3 पर ये 3 आपका फ्री है, 3 पर 3 फ्री आपका है। वो 3 गो का अगर कॉन्सेप्ट याद है संख्या निकालने वाला का, तो जोगफल का भी वही बात है। आप याद करो, वहां टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए सबके पावर को बढ़ा के गुणा करते थे, तो यहां भी 3 गो पावर है, 4 टर्म लेके आओ, इसे जोड़ के लिख देंगे। अगर सम भाजकों की संख्या कहेगा तो याद करिए, संख्या में आप इसको नहीं गिनते थे, तो याद रखिए जोगफलों में इसको नहीं गिनेंगे। विषम भाजकों की संख्या निकालने में 2 वाले को लेते ही नहीं थे, याद रखना। यहां भी विषम भाजक के योगफल में 2 वाले को नहीं लेंगे, सिर्फ इधर वाले को लेंगे हम। तो नहीं सेम है, साइमेट्रिक रूल आपका है, सेम है। वो तीनों अगर ध्यान में है तो ये तीनों भी समझो, याद है आपका। तो बताइए, अगर आपसे इस क्वेश्चन में कहता कि सभी सम भाजकों का योगफल कितना है, सम भाजकों का योगफल, तो बताइए 2 के पावर 0 से शुरू करेंगे क्या? सम भाजक का योगफल कहेगा 2 के पावर 0 शुरू करेंगे, कहां से शुरू करेंगे? 2 के पावर 1 से। और टोटल भाजक का योगफल कहेगा तो 2 के पावर 0 से शुरू करेंगे। अच्छा बताओ, अगर विषम भाजक का योगफल कह दिया तो
2 का पावर को लेना ही नहीं है, इस सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ 3 + 1 4, विषम भाजकों का योगफल 4 हो जाएगा आपका, है ना। तो यहीं पर देखिए इसी सवाल में हम लिख दे रहे हैं, देखो 2 के पावर 1 अब +2 के पावर 2 +2 के पावर 3 अब गुना में 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1, बोलो कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 और 2 14, 14 और गुना 4 14 चौके 56, क्या हो गया, ये हो गया सम भाजकों का योगफल हो गया, सम भाजकों का योगफल हो गया। अब फिर हम यहीं पे लिखेंगे, नीचे जगह ना है, ऊपर लिख रहे हैं यहां पर, है ना। देखिए 2 वाले को लेंगे क्या, नहीं लेंगे, केवल आप लीजिए 3 के पावर 0 और +3 के पावर कितना मिलेगा 4, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे विषम भाजकों का योगफल, इसको कहेंगे हम विषम भाजकों का योगफल कहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहां भी 3 चीजें आपका क्लियर हो गया। आप देखो सम भाजकों का योगफल 56 आया और विषम भाजकों का योगफल 4 आया, यानी 56 और 4 जोड़िए तो 60, क्या टोटल भाजक का योगफल 60 नहीं आया है, मतलब आपका बनाया हुआ सही है, नोट करिएगा इसको। अब छोटा संख्या पे सीख लिए नियम, बड़े संख्या में इसको लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। छह टाइप हमने सीख लिया, इसमें 2 और सीखेंगे इसके बाद, 8 टाइप आज के क्लास में। अब बुक का सवाल बनाइएगा तो हमें लगता है लगभग कम से कम 20 से 30 सवाल आपका बनेगा आज के क्लास से। आपका बुक नहीं मिला, देखो मैं सही से बताया ही नहीं था। प्ले स्टोर लोग सर्च करता है ना, तो वहां पर नीचे में देखिएगा बुक का एक आइकन होता है। प्ले स्टोर पर जब आप प्ले स्टोर अपने फोन में ओपन करिएगा तो नीचे में देखिएगा राइट साइड में या कहीं पर बुक का ये आइकन होता है, या लिखा रहता है शायद बुक। आप पहले बुक पे चल जाना है, उसके बाद सर्च करना है तो मिल जाएगा आपको। नहीं आता है, 100% आता है। मैंने कल कुछ लोग का कंप्लेन था तो मैंने दिखवाया है ना, तो वहां पर आपका सारा बुक मिल जाएगा आपका। अभी बुक आने में सैटरडे को बुक आएगा आपका, है ना। बुक खत्म हो गया तो प्रिंटिंग पे है, वो संडे को आएगा आपका, संडे को नहीं सैटरडे को आ जाएगा। प्ले स्टोर पर सवाल ही सब देखो 10 मिनट के लिए खोल लेना है और सवाल को बना लेना है झट से। अभी 2-3 दिन काम चलाइए। अभी प्ले स्टोर पर जाइएगा, ओपन करिएगा फोन में, राइट साइड में कहीं बुक करके आपका होगा, नीचे में देखिएगा अपना, है ना। छेड़िएगा तो सीखिएगा, है ना। मिल गया ना, हाँ, तब वही तो फिर वहां पे अपना सर्च मारिएगा, अंकुश सर बुक सब आ जाएगा आपका। अब ऐसे डायरेक्ट करिएगा तो एप्लीकेशन वगैरह देता है, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन देता है। कहां नीचवा में लिखा है, कोनवा में, आप सर्च मारिए, वही तो बोल रहे हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ पूछना है किसी को? हाँ भाई बोलिए। उतारना है, उतारिए। सर्च कर रहे थे क्या? कुछ पूछना है किसी को, बोल सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है बोलिएगा, नहीं तो एक सवाल लिखिए 544। एक संख्या लेना है 544, 544, है ना। 544 लेना है वो संख्या। देखो हमने लिख लिया 544 और 544 का तीनों निकालना है, समभाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल और टोटल भाजकों का योगफल। तो 544 को हम क्या करेंगे, यहां पर फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करेंगे तो बोलिए 2 से कितना हो जाएगा जी, 272। तो 2 से हो जाएगा 136 और फिर 2 से कितना 68, फिर 2 से 34 और फिर 2 से 17 हो गया। यानी हम 544 को लिख सकते, 2 कै बार आया, 5 बार। तो 2 के पावर 5 और गुना 17 के पावर 1 लिखा गया प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर लिखा गया। अब सुनिए, अब सुनिए पहला नंबर में कुल भाजकों का योगफल सीखिएगा सब लोग।
वही चीज को यूज कर रहे हैं, कुल भाजकों का योगफल। अब बोलिए कुल भाजकों का योगफल लिखना है तो पावर 0 से ना लेते हैं, तो बोलिए 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 5, ठीक ना, गुना 17 के पावर 1 है तो 17 के पावर 0 और प्लस 17 के पावर 1 हो गया आपका, ठीक ना। अब देखिए यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, मौखिक करो। 2 के पावर 5 32, अब 32 और 16 48, 48 और 8 56, 56 और 4 60 और 2 62 और 1 63 हो गया, है ना। 2 के पावर 5 32, 32 16 48 और 8 है 56 4 60 2 62 1 63 हो गया आपका, जोड़ दिए तो 63। यहां 17 और 1 18, अब 63 और 18 को गुणा कर देंगे तो 18 तिये 54 का 4 5 और 18 6 108 5 113 1134 आ रहा है क्या। तनी सुन लीजिए, गुना आप कैसे करिएगा 2 अंक का जल्दी से। कैलकुलेशन में कहीं भी कैलकुलेशन में 2 अंकों की गुणा आप फास्ट कैसे कर सकते हैं, सुनिएगा यहां पर सब लोग ध्यान दीजिए। देखिए एकरा में छोट संख्या कौन है, 18 है, जिसका टेबल वगैरह पहाड़ा आपको पता है। देखो पहाड़ा 40 तक याद रखो जरूर, तो 18 को एक बार गुना करेंगे हम 3 से पहले, तो कितना होगा 18 तिये 54 का लिख देंगे 4 और हाथ में कितना 5, हासिल 5 5 हाथ में 5 रखना है, 5 है। फिर पूरा 18 से गुना करेंगे 6 को, तो 18 छक 108, 5 हाथ में था वो जोड़ देंगे 113, 1134 नहीं हो गया। देखो जो छोटा रहेगा 40 तक पहाड़ा जरूर याद रखिए, बहुत सुविधा होता है, बहुत कैलकुलेशन में सुविधा मिलेगा। 18 तिये 54 4 5 बचा, 18 6 108 5 113 आपका। आइए अभ्यास से और गति बढ़ जाता है। तो हमारा एक तो आंसर हो गया आपका। दूसरा नंबर अगर आपसे कह देगा कि समभाजकों का योगफल बताओ, समभाजकों का योगफल बताओ, तो एक बात बताइए, समभाजक का योगफल जब पूछेगा तो 2 के पावर 0 से शुरू करेंगे कि 2 के पावर 1 से, 2 के पावर 1 से, याद रखना है। इस वाले को नहीं लेते, देखो इसको ले लीजिएगा तब विषम वाला भी आ जाएगा, इसी के वजह से विषम मिलता है, तो इसको हटाओ। 2 के पावर 1 से आप स्टार्ट कर दो, तो 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 5 और गुना में 17 के पावर 0 और 17 के पावर 1। ये जो हल्का फुल्का बदलाव करना है वो सिर्फ 2 के पावर में ही करना है, बाकी किसी में नहीं करना होता है उधर। अब बोल दीजिए इसका मान कितना था, इसका मान कितना था 1 था, आप इसी को ना छोड़े हैं, पूरा आया था 63, इसको आप छोड़ दिए हैं, मतलब ये 62 देगा ये। अब 62 गुना 18 करिए तो 1116 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे 3 नंबर में पूछ देगा, 3 नंबर में आपसे पूछ देगा कि विषम भाजकों का योगफल बताओ, विषम भाजकों का योगफल बताओ, तो पता है दो वाले को तो लेना ही नहीं है, आप इसे लेंगे। कहां गया, यहां क्या लिखेंगे उसको हम 17 के पावर 0 और प्लस 17 के पावर 1, तो आंसर कितना, आप चाहे तो 11 16 और 18 जोड़ लीजिए, 1134 पूर्ण रहा है। अगर पूर्ण रहा है तो सही है, नहीं तो गड़बड़ है आपका। गड़बड़ कैसे होगा, इतना लोग मिलके हम लोग बना रहे हैं, सही होगा आपका। अब देखिए किसी विद्यार्थी के मन में एक विचार और आ रहा होगा कि सर अगर ये बहुत ही ज्यादा रहेगा तब क्या करेंगे, तो ऐसे तो बहुत ही ज्यादा ना रहेगा। अब देखो ना दो क्या आएगा, 5 बार 4 बार 5 बार बहुत ही आ गया है, लेकिन मान लेते हैं कि अगर बहुत ज्यादा आ जाएगा तो एक फॉर्मूला यहां से हम निकालेंगे, एक फॉर्मूला यहां से निकालेंगे। आप एक बात बताओ, क्या ये सीरीज, अगर आपको सीरीज की जानकारी है हल्का फुल्का, तो आप बता सकते हैं कि सीरीज एपी में है कि जीपी में है कि एचपी में है, बता सकते हैं जीपी में है। देखो 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8 का दुगुना 16 का दुगुना 32 का दुगुना 64। तो अगर मान लेते हैं थोड़ा समय के लिए कि बहुत ही बड़ा रहेगा, तो फिर आप जीपी में जो सीरीज जीपी में है, तो जीपी में जो सम का फॉर्मूला होता है a इंटू आर पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, उस फॉर्मूले को लगा के फिर हम कर सकते हैं। समझे बात को? तो इसको आप छापिए और छापने के बाद इसे और लगा लीजिएगा, और मतलब यहां पर हम जीपी का
फॉर्मूला यूज करके, जीपी का कॉन्सेप्ट यूज करके एक फॉर्मूला हम यहां पे निकालेंगे। तो सवाल बनाने का दो तरीका आपके पास हो जाएगा, एक ये वाला तरीका और एक जो भी फॉर्मूला हम निकालेंगे वो दूसरा तरीका हमारा हो जाएगा। अब आपको जो अच्छा लगेगा उसी से सवाल को बनाइएगा, या तो फॉर्मूले से या फिर इस तरीके से आपका। और हमें लगता है कि आपको बेस्ट जो है यही लगेगा, फॉर्मूला वाला वो थोड़ा लंबा चौड़ा आता है आपका, है ना। लेकिन जानकारी रखिए वो भी। कभी कभी जानते हैं मैंने कुछ सवाल को देखा है कि उस सवाल का जो ऑप्शन है वो फॉर्मूले पे दिया है कि 2 के पावर 15 -1 बटा 2 - 1 ऐसे ऐसे करके दिया है। अब ऐसे करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपका। तो आना चाहिए दोनों आपका। कुछ पूछना है किसी को? बोलिए। और लगा लिए, यहां पर लगा लिए और लगा लिए। तो कै गो टाइप बताएं? 6 गो। बुक है कहीं पर किसी के पास? 1 मिनट। देखो टाइप 1 नेचर 1 में 10 सवाल है जिसमें कुल भाजकों की संख्या निकालना है। नेचर 2 में 5 सवाल है, 15। और फिर इधर 21, 22 और फिर योगफल का 6, 28 गो सवाल का मैंने आपको थ्योरी बताया है। 28 को मैं 2, 4, 5 को छोड़ दीजिए, वो सम संयुक्त विषम संयुक्त नहीं बताए हैं। लगभग मान के चलिए अप्रोक्स 20 सवाल का मैंने थ्योरी आपको बताई, 6 चीजें आपका। तो ये 6 चीज पर ही 20 सवाल क्या करिएगा? बना लीजिएगा, ठीक ना। और सुनिए एक चीज और देखिए, आपका जो अगला क्लास होगा, देखिए क्लास से चलता है मंडे टू फ्राइडे। पिछला सप्ताह में 3 दिन चला था, सोमवार मंगल बुध। इस बार सोमवार मंगल बुध बीफ है ना। तो पीछे वाले बैच का कुछ रह गया है, ठीक ना, तो उसका क्लास आपका चलेगा। आपका जो नया बैच आया था उससे पहले वाले बैच का कुछ पोर्शन रह गया था, तो उसका बैच आपका चलेगा कल फ्राइडे को, और फिर इसके बाद सैटरडे को और संडे को, और वो खत्म हो जाएगा वो, है ना। मतलब अगले वीक से आपका फिर पूरा का पूरा वीक क्लास चलने लगेगा आपका। तो कहने का मतलब कल जो है आपकी छुट्टी है ना। मंडे से यहां से आगे आपको हम पढ़ाएंगे, और फिर अगला बार से पूरा कंटिन्यू हो जाएगा लगातार। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जो कल से 3 दिन है वो पीछे वाले पुराने वाले बैच का चलेगा आपका, ठीक ना। और ये आपका छुट्टी है, ध्यान रखिएगा, आपका मंडे से क्लास लगेगा। गेट बंद करिए जी, जहां आप लोग बैठे थे वहीं बैठे रहिए, गर्ल्स को पहले निकलने दीजिए, रास्ता ब्लॉक करते और लेट होगा। जैसे आप लोग बैठे थे वैसे बैठे रहिए। हाँ, इस वाले दरवाजे से निकल सकते हैं। मंडे को अगला क्लास लगेगा और बुक सैटरडे को मिल जाएगा आपको, ठीक ना। कहां कुछ कहें कल एडवांस के बारे में? कुछ नहीं कहें तो जैसे है वैसे ही होगा। जिसमें कहना होता है उसमें कहते ही हैं ना। बोलिए भाई। हाँ बोलिए ना। कल ना बुझाया था? खुश रहिए खुश रहिए। हाँ